मेरे चुनाव के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। और मैं कई बार आया इसके पहले, आप लोग ने मेरा बड़ा सादर सत्कार किया, आपकी आवाज़ पूरे ज़िले में जाती है। और शायद इसी वजह से खटाखट के नारों के विरोध में हम लोगों ने विकसित भारत का नारा दिया और देवरिया की देवतुल्य जनता ने उसको स्वीकार किया और हम लोग को यहाँ पर एक बहुत सशक्त सरकार के साथ मुझे यहाँ भेजा गया है। मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनी, मैं आपका सांसद हूँ और आने वाले समय में मैं आपके साथ निरंतर चलता रहूँगा, यही आशा और विश्वास के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ। मेरा प्रथम बिंदु यह है कि विकसित भारत की संकल्पना में आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ज़मीनी मामले में यदि किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है, उसकी देख रेख हो जाती है, तो वह संतुष्ट होता है। और भारत का और खास करके पूर्वांचल का अधिकांश आर्थिक जो प्रयोग होता है वो ज़मीन के मामले से है। इसको आने वाले समय में हम लोग को परिवर्तित करना पड़ेगा, अन्य साधन हो आर्थिक बढ़ाव के लिए, लेकिन आज की तारीख में ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण मामला है। और इसमें विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को कैसे सुचारू रूप से सामान्य व्यक्ति को न्याय मिले, उसकी भूमि का संरक्षण हो, उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उसको ऐसा लगे कि उसके पास कोई व्यवस्था है, उसके पास कुछ एक भूमि है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आप लोग तत्पर रहते हैं। यह विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है, विकसित देवरिया के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी राजनीति सबके प्रयास की है, सबका प्रयास आवश्यक है कि आपका प्रयास हो, मेरा प्रयास हो, विधायक जी का प्रयास हो, तभी जाके यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक सांसद, एक विधायक, एक डीएम, एक एसपी, एक एसडीएम सब चीज़ का एक तरह से समाधान नहीं कर सकता जब तक समाज की ऊर्जा नहीं उठती है। कल रात को एक बड़ा रोचक भजन हुआ था, उसमें मैं गया था और उसमें मैंने यही बात कही कि हम लोग को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा अगर अपने क्षेत्र का निर्माण करना है। देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता मिली थी तो 30 करोड़ लोग थे, सांसद 545 ही थे, और उसके बाद आज की तारीख में 140 करोड़ हैं और सांसद 545 ही। तो कभी कभी ऐसा लगता है 4-5 सांसद की जरूरत होती है एक संसदीय क्षेत्र में। तो एक बार किसी ने बोला, भैया आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? तो मैंने बोला वही भोजपुरी में कि हम बाणी हमेश बाणे, बाप पूत महेश बाणे, चकिया के तिवारी बाणे, हमके तो देखते बाड़े, और बरपार के हम बड़ी बाणी। तो ये 5 जो है हम लोग सांसद आपके बीच में रहते हैं, तभी जाके पालन पोषण हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ यही विश्वास कि आप लोग जैसे विकसित भारत के नारे को लेके आपने मुझे यहाँ पर सांसद बनाया और विधायक जी को विधायक जी बनाया, उसी प्रकार आने वाले समय में हम लोग के साथ मिलके सबके प्रयास से आप लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो प्रण हम सब ने लिया है उसमें आपका पूरी ऊर्जा रहेगी। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।